हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आप देख रहे हैं ऑनलाइन क्वेश्चन हो। माई सेल्फ अभिनय चौधरी, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने एजुकेशन चैनल में। तो जी फ्रेंड्स, मैं आपको आज में देने वाला हूँ एडमिशन अपडेट आपकी इस पटना यूनिवर्सिटी की तरफ से। और इसके साथ को बताना है पटना यूनिवर्सिटी में जो आपकी एडमिशन चलती है आपके रेगुलर कोर्सेज के लिए और भी आपके डिस्टेंस कोर्सेज के लिए जो कि डीडी की तरफ से चलती है। तो मैं आपको इसके पटना यूनिवर्सिटी की पूरा एडमिशन अपडेट बताने वाला हूँ कि आपको इस एडमिशन जो होने वाला है इस 2021 के सेशन में, उसको लेकर बहुत बड़ा अपडेट आ गया अभी पटना यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो आखिर क्या है वो अपडेट और क्या भी नोटिफिकेशन आई है इसके जानने के लिए आपको इसका वीडियो शुरू से लेकर तक देखना पड़ेगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो माई सेल्फ अभिनय चौधरी, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको भी गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स का अपडेट चाहिए तो गाइज उसके लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें। प्रेस करने के बाद आपको ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है ताकि हमारे चैनल पे जो भी गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स और आईटीआई और अप्रेंटिस से रिलेटेड जो भी नए अपडेट्स आए वो सबसे पहले आपको मिले। हमारे चैनल पे गाइज आपको आईटीआई, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, एग्जाम रिजल्ट सारे अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे हमारे इस चैनल पे। तो गाइज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो गाइज शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे पढ़ने को मिल जा रही है अपडेट पटना यूनिवर्सिटी की जो आई है कि एडमिशन वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन के लिए डाला जाएगा लिंक और जून में होगी नामांकन प्रक्रिया, चल रही है तैयारी। तो आपको यहाँ पढ़ने को मिल जा रहा है कि पटना यूनिवर्सिटी में आपको जो नामांकन प्रक्रिया जो एडमिशन प्रोसेस है वो आपके जून में शुरू हो जाएगी, जिसकी तैयारी भी चल रही है, जिसके लिए आपको वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन का लिंक डाला जाएगा। तो आपको सबसे पहले अपडेट पढ़ने को मिल जा रही है पटना यूनिवर्सिटी की तरफ से जो कि एडमिशन का अपडेट आया है। मैं इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके सीट्स पर एडमिशन होने वाला था। चलो आपको बता दूँ कितनी सीटों पर एडमिशन होगा, मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, तो हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको बता दूं कि आपकी इस पटना यूनिवर्सिटी में आपकी इस 2021 के सत्र में 8031 सीटों पर नामांकन होगा यानी एडमिशन होगा। पर आपको पढ़ने को मिल जाए कि पटना विश्वविद्यालय में सत्र 2021 से 2022 की नामांकन प्रक्रिया अभी तक घोषित नहीं हुई है, लेकिन इतना तय हो चुका है कि नामांकन प्रक्रिया में इस साल भी कोई नया कोर्स आपको ऐड नहीं होगा। जो पुरानी कोर्स चल रहे थे वही कोर्स में एडमिशन होगी। पटना विवि के स्नातक यानी ग्रेजुएशन, स्नातकोत्तर, पीजी और भी पीजी का डिप्लोमा स्तर के 42 कोर्सेज यानी पाठ्यक्रमों में 8031 सीटों पर ही नामांकन होगा। कोर्स में कितने सीटी पहले ये जान लीजिए। अप्लाई करने से पहले आपको सीटी के बारे में तो पता रहनी चाहिए कि कितने सीटी जो वो बता दें। पर मुझे कि स्नातक का सामान्य जनरल कोर्सेज में 6 आपको संख्या में 4016 सीटें होगी और स्नातकोत्तर सामान्य कोर्सेज आपको बता दूं ऊपर आपका ग्रेजुएशन का है, ठीक है। जनरल कोर्स में 4016 सीटें हैं और पीजी के सामान्य कोर्स यानी एमएमएस एमकॉम में 1783 सीटें हैं और वही आपका ग्रेजुएशन के वोकेशनल कोर्सेज में 705 सीटें हैं और आपका पीजी के वोकेशनल कोर्सेज में 527 सीटें हैं और पीजी के डिप्लोमे कोर्सेज में 1000 सीटें हैं आपकी इस पटना यूनिवर्सिटी में इस बार जो आपका एडमिशन होगा 2021-2022 के सेशन में। तो फिर से अब यहाँ पे आपको आगे भी पढ़ के बता दूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको कि जून में होगी नामांकन प्रक्रिया, यानी आप तय हो चुका कि मैंने पहले को बताया था पिछले वीडियो में कि पटना यूनिवर्सिटी की एडमिशन प्रोसेस जून में शुरू हो जाएगी। इसी की तैयारी चल रही है। वेबसाइट पर आपको आवेदन करने के लिए लिंक डाला जाएगा। पढ़ने को मिल जाएगा कि पटना विश्वविद्यालय में UMIS से ही होगी नामांकन प्रक्रिया। एजेंसी को जल्द से जल्द प्रक्रिया शुरू करने का दिया गया है निर्देश। तो आपको पढ़ने को मिल जा रहा है यहाँ पर कि पटना विश्वविद्यालय में नामांकन प्रक्रिया को लेकर विमर्श चल रहा है। कोरोना के बीच भी नामांकन प्रक्रिया को तत्काल ऑनलाइन शुरू करने को लेकर प्रयास किया जा रहा है। भी प्रशासन ने ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया करने वाली एजेंसी को जल्द से जल्द नामांकन को लेकर जरूरी प्रक्रिया शुरू करने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा है। 2 जून को विवि खुलने के बाद इसको लेकर तैयारी तेज हो जाएगी। इस संबंध में विवि के स्टूडेंट्स वेलफेयर डीन प्रोफेसर अनिल कुमार जी ने कहा कि जल्द ही बैठक कर शेड्यूल तय किया जाएगा। देखपड़ा को पढ़ने को मिल जा रही है कि 2 जून से आपसे भी जैसे आपको कॉलेजेस खुलेगा, यूनिवर्सिटी ओपन हो जा रही है, तब आपका यहाँ पर आपको जो एडमिशन का शेड्यूल भी आ जाएगा और जैसे भी का शेड्यूल आएगा उसका भी अपडेट मैं आपको हमारे चैनल पर डाल दूंगा। तो इसके लिए हमारे चैनल से बने रहे, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद पढ़ने को मिल जा रहा है कि उसके बाद तिथि सार्वजनिक कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अभी ऐसी परिस्थिति यानी लॉकडाउन में थोड़ी परेशानी हो रही है, कई चीज़ें वर्चुअल नहीं की जा सकती, फिर भी जो डेटा एजेंसी मांग रही है उसे उपलब्ध कराया जाएगा। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे पढ़ने को मिल जा रहा है कि UMIS को लेकर फंसा है मामला। उन्होंने कहा कि चूँकि लॉकडाउन से पहले विवि ने यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के माध्यम से ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू करने की सोची थी, इस वजह से भी थोड़ा समय लग रहा है क्योंकि तत्काल नामांकन प्रक्रिया शुरू करने के लिए पुराने सिस्टम से करना होगा। जल्द ही
तय कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जून में हर हाल में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो आपको पढ़ने को मिल जाएगी कि जून में एडमिशन ले पाओगे अपने ग्रेजुएशन के यूजी और यानी यूजी के वोकेशनल रेगुलर कोर्स में और अपने पीजी के रेगुलर वोकेशनल कोर्स में ले पाओगे एडमिशन। और इस बार उसे तेज़ी से कराया जाएगा। यह प्रयास रहेगा कि इस बार सत्र ज़्यादा लेट ना हो। रजिस्ट्रार जितेंद्र कुमार ने कहा कि नामांकन प्रक्रिया ये आपका UMIS से की जाएगी, इसी वजह से थोड़ी देरी हो रही है, इस पर विमर्श चल रहा है, जल्दी कोई निर्णय लिया जाएगा। बताएं आपको ये आखिर पर एक UMIS ये है क्या? तो जनरली ये कुछ नहीं है, बस आपको जैसे हो रही थी एडमिशन वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन, तो बस आपको अप्लाई ऑनलाइन ही करना है, आपको ऑफलाइन जाने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि पटना यूनिवर्सिटी में नामांकन में होगी देरी, प्रारूप पर फैसला बहुत जल्द हो जाएगा ही। तो आपको पढ़ने को मिल जा रहा है कि राजकीय विश्वविद्यालय में गर्मी की छुट्टी समाप्त होने वाली है और अब नए सत्र की शुरुआत पर सबकी निगाहें हैं। पटना विश्वविद्यालय में अभी तक नए सत्र के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। मौजूदा परिस्थितियों में आशंका है कि नामांकन प्रक्रिया भी अभी और देरी होगी। पटना विवि के स्नातक पाठ्यक्रम में नामांकन प्रवेश परीक्षा के जरिए होता है और अभी के हालात में प्रवेश परीक्षा का आयोजन बड़ी समस्या है। पटना विवि के स्नातक के पाठ्यक्रम के लिए लगभग 30,000 आवेदन आते हैं। ऐसे पटना विवि प्रशासन इस बार हालात को देखते हुए प्रवेश परीक्षा की व्यवस्था को होल्ड करने की योजना में है। यानी फिर हो सकता है इस बार आप पटना यूनिवर्सिटी एडमिशन लेना चाह रहे हो तो आपको इसका जो एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ेगी। हो सकता है विदाउट एंट्रेंस एग्जाम की आपको इसमें मार्क्स के बेसिस पर आपका एडमिशन होगा। विश्वविद्यालय प्रशासन तो मन बना ही चुका है अगले सत्र में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा को आधार नहीं बनाए जाए तो पढ़ने मिला, बल्कि इंटर के प्राप्तांक के आधार पर ही आपको नामांकन मिलेगा। तो पढ़ने मिलेगा कि आपको इंटर में जितना मार्क्स है उसी के हिसाब से आपको एडमिशन मिलेगा आपकी इस पटना यूनिवर्सिटी में आपके ग्रेजुएशन में। और पीजी में एडमिशन लोगे तो उसके लिए आपको ग्रेजुएशन में जितना मार्क्स आया था उसके अकॉर्डिंग पढ़ने को मिल जा रहे हैं यहाँ पर। लेकिन इसके लिए विवि के एक्ट में बदलाव लाना होगा और उसके लिए 31 मई को एकेडमिक काउंसिलिंग की बैठक होगी। पटना विवि की 31 मई को होने वाले एकेडमिक काउंसिलिंग की बैठक पहली बार ऑनलाइन मोड में होगी। इस बैठक में प्रवेश परीक्षा नहीं कराने का प्रस्ताव पेश कराया जाएगा और मंजूरी के बाद राजभवन भेजा जाएगा। राजभवन ने मंजूरी के बाद इसे लागू किया जाएगा। इस पूरी कवायद में पटना विवि की नामांकन प्रक्रिया अभी शुरू होने में वक्त है। पटना विवि के कुलपति जी ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया में बदलाव का तो जो प्रस्ताव है उस पर से राजभवन द्वारा फैसले के बाद ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। अब चलो की बात करते हैं इस पटना यूनिवर्सिटी के डीडी। बहुत सारे लोग तो रेगुलर में एडमिशन लेने के लिए पटना यूनिवर्सिटी अप्लाई करते हैं, पटना कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज, BN कॉलेज, ठीक है, ये सारे कॉलेजेस में। पर बात करें जो डीडी यानी आपको जो डिस्टेंस एजुकेशन है जो पटना यूनिवर्सिटी को, उसके बारे में बता दो आपको एडमिशन अपडेट। आपको पढ़ने को मिल जा रही है कि नए सत्र में नामांकन को मान्यता नहीं है, जून में आवेदन शुरू है। पटना विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा निदेशालय ने डीडी को नए सत्र में नामांकन के लिए फिलहाल मान्यता नहीं है। विवि प्रशासन के अनुसार नामांकन के लिए मान्यता को लेकर जून में पटना विश्वविद्यालय आवेदन करेगा। डीडी निदेशक को पढ़ने को मिल जा रहा है UGC के डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो के द्वारा अब तक पोर्टल नहीं खोला गया है। जैसे ही पोर्टल खुलता है विवि इसके लिए आवेदन करेगा और पिछले सत्र की तरह मान्यता मिलने की उम्मीद है। पटना विश्वविद्यालय के डीडी की मान्यता सिर्फ एक सत्र यानी 2020 से 2021 के लिए ही मिली थी, जो इस वर्ष समाप्त हो रही है। तो पटना विश्वविद्यालय की डीडी की मान्यता समाप्त हुई 2021 में, मान्यता मिलती है आगे तो एडमिशन प्रोसेस बहुत जल्द शुरू हो जाएगी आपकी इस पटना यूनिवर्सिटी के डीडी कोर्सेज में। डीडी यानी डिस्टेंस एजुकेशन। आप भी अगर चाहते हो कि आपको नहीं पता कि आप कॉलेज जाके पढ़ना, तो आप डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू आप ले सकते हो एडमिशन इस पटना यूनिवर्सिटी के इस डीडी में। तो पढ़ने को मिल जा रही है यहाँ पर कि नए सत्र में मान्यता के बाद ही ले पाएंगे एडमिशन। डीडी मान्यता के बाद ही विवि नामांकन ले सकते हैं। हालांकि विवि प्रशासन की माने तो विवि के पास अभी समय है, क्योंकि रेगुलर मोड में नामांकन के बाद ही डिस्टेंस मोड में नामांकन की प्रक्रिया शुरू होती है। पढ़ने को मिल जा रही है कि पटना यूनिवर्सिटी में रेगुलर मोड में एडमिशन होगा, फिर उसके बाद जब खत्म हो जाएगा फिर डिस्टेंस मोड का एडमिशन शुरू होगा। डीडी के निदेशक ने कहा कि अभी उम्मीद खत्म नहीं हुई है, विवि प्रयास कर रहा है कि सत्र में भी नामांकन में कोई परेशानी ना हो। बताते चले कि सभी विश्वविद्यालय व कॉलेजों को एकेडमिक प्रक्रिया को जारी रखने के लिए UGC द्वारा कम से कम B ग्रेड प्राप्त करने को कहा गया है। PU के पास इससे बेहतर ग्रेड B+ है, इसलिए उम्मीद है कि परेशानी नहीं होगी। पोर्टल खुलते ही आवेदन किया जाएगा और समय रहते विवि को नामांकन की स्वीकृति मिल जाएगी। तो ये थी अपडेट। और यहाँ को पढ़ने को मिल जा रही है यहाँ पर कि पिछले सत्र की काउंसलिंग क्लास और लॉकडाउन के बाद पढ़ने को मिल जा रही है कि डीडी के निदेशक ने कहा कि 2020 से 2021 के लिए काउंसलिंग क्लास अब तक नहीं हुई है, चूँकि पिछले सत्र का नामांकन देरी तक हुआ था। फिर में नए सत्र के छात्रों के क्लास भी अभी तक नहीं हुए हैं। लॉकडाउन समाप्त होते ही काउंसलिंग क्लास कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि जैसे परिस्थिति रहेगी उसके अनुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन काउंसलिंग क्लास कराया जाएगा।
तो फ्रेंड्स ये थी एडमिशन अपडेट। आपको कोई डाउट हो तो हमें वीडियो के कमेंट से कमेंट कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के उसमें इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन कीप शेयरिंग सपोर्टिंग अस। और भी ऐसी कोई अपडेट आएगी, प्रोसेस शुरू हो जाएगा, उसका भी अपडेट, उसका ही पूरा मैं आपको प्रोसेस बताऊँगा आपका हमारे इस चैनल पर। तो जिसके लिए हमारे चैनल से बनी रही, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के उसमें इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन कीप शेयरिंग एंड सपोर्टिंग अस।